ब्रेक से पहले जिक्र हो रहा था कि अफगानिस्तान का कितना किरदार है पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी का और जो हमारी पॉलिसी है। तो खुर्रम साहब, हमारी पॉलिसी में एक इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती है। पहले ऑब्वियसली हम जब अफगान तालिबान आए हमने सेलिब्रेट किया, मुज़ाकरात किए बराह रास्त उनके कहने के ऊपर TTP के साथ। फिर हमारी पॉलिसी में तब्दीली आती है, हमने हार्ड कोर एक स्टांस लिया, जी बिल्कुल इनके साथ कोई इंगेजमेंट नहीं करनी, बॉर्डर्स भी बंद किए, रेफ्यूजीज़ को भी वापस भेजा, अभी भी वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक दफ़ा फिर दोबारा से जो हालिया विजिट हुआ है एम्बेसडर मोहम्मद सादिक साहब का, तो उसमें एक विजिबल चेंज आपको नज़र आती है कि थोड़ी सी कंसिलिएटरी टोन है अब हमारी। हमने जो स्टेटमेंट्स दफ्तर खारजा की तरफ से आई, TTP का एक्सप्लिसिटली उस तरह से जिक्र नहीं है। इफ्तिखार साहब ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि एक पूरा जो शेड्यूल है तय हुआ है, मुमकिन तौर पर वज़ीर खारजा इसाक डार साहब विजिट भी कर सकते हैं। डू यू थिंक कि ये हमारी पॉलिसी ये ठीक है, इतनी इनकन्सिस्टेंसी, और लगता है कि कभी एक स्टेप हम आगे जाते हैं फिर 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं, और क्या अफगान तालिबान के ऊपर एतमाद किया जा सकता है? इस मामले को देखते हुए जो चीज़ आई थिंक बुनियादी है इस सारे में, वो ये है कि अगर अफगान तालिबान को हम इस बात पर राजी कर सकें अपनी डिप्लोमेसी के जरिए कि बॉर्डर देखिए, मैं वो तो मानते ही नहीं है ना बॉर्डर, आपको पता है। ये इस सारी डिस्कशन में देखिए, कोई भी आप पाकिस्तानी जो वहां जाएगा चमन के बॉर्डर पे, और जब आप सुबह के वक्त और मगरिब के वक्त देखते हैं किस तरह मूवमेंट होती है और अनचेक मूवमेंट है, तो फिर आपको अंदाजा होता है कि यहाँ तो बॉर्डर नहीं है। और वहां की जो दूसरे इश्यूज हैं, स्मगलिंग के इश्यूज हैं, चले चमन पे तो फिर भी कुछ हमारी है ना, प्रेजेंस है। चमन के बाद ताफ्तान तक जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो एक सहरा है और अनगार्डेड अनगवर्न्ड स्पेस है। और अब हमें वो जो अब एक तजर्बे ने साबित किया है कि चाहे वो फाटा था और अब ये वाला जो सेक्शन है, हम पाकिस्तान की सरजमीन पर अनगवर्न्ड स्पेसेस नहीं छोड़ सकते, हम जो पेट्रोल्ड स्पेसेस नहीं छोड़ सकते। तो पाकिस्तान की रियासत को आने वाले सालों में बहुत सीरियस इन्वेस्टमेंट करनी है उस चमन टू ताफ्तान बॉर्डर जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वहां करनी है, उसको पुलिस करना है, वहां लोग अपॉइंट करने हैं। और सिमिलरली चले शायद इतनी सख्ती नहीं, लेकिन ताफ्तान के साथ तो गवादर तक हमारा बॉर्डर है, उसके ऊपर भी बहुत सीरियस। ईरान को शहबाज भी आपसे पूछेंगे ऑपरेशनल डिटेल्स, तो चलें ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डोंट यू थिंक के जो हमारी अफगान पॉलिसी रही है, लेट्स फॉर अ वाइल 40-50 साल से हम अपनी मर्जी की, एक इल्ज़ाम लगता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट चाहते हैं कि अफगानिस्तान को वी ट्रीट एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री। करने दें जो उन्हें करते हैं, अफगान तालिबान है, पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, होने दें। हम अपने एंड के ऊपर जो आपने कहा कि अपने एरिया में अनगवर्न्ड स्पेसेस नहीं छोड़नी, अपने जो स्टेप्स लेते हैं वो हम उनको तमाम इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी देने के लिए तैयार हैं अगर वो हमें रेसिप्रोकली ये चीज दें। देखिए ना, ये जो डिमांड है कि जी बॉर्डर नहीं होगा और आने दें और ये बिछड़े हुए कबाइल हैं, भाई 2 ममालिक हैं, उनके बहुत सीरियस इश्यूज हैं, बात करना जरूर बात करनी चाहिए, ये तो नेबर्स के दरमियान जरूर गुफ्तगू होनी चाहिए, उसमें अच्छी गुफ्तगू भी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक अपनी टेरिटरी की प्रोटेक्शन का इशू है, अपने जो रहने वालों की, जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हैं, उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का इशू है, उस पर हमें संजीदगी से उनको बताना होगा कि जनाब अब ये 21वीं सदी में वो जो पुरानी कहानी थी कि जी ये बिछड़े हुए कबाइल हैं और आप इनके दरमियान किस तरह दीवार लगा सकते, अभी भी आज तक हमें आर्गूमेंट्स आते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर से भी आर्गूमेंट्स आते हैं, ठीक है, उसको अब हमें खत्म करना है। ये मामला जो है, अगर हम इसको, मैंने कहा, ये जो दोबारा आना इस मुल्क में दहशतगर्दी का हम सबके लिए बहुत बड़ा अलमिया है और हमें सीरियसली सोचना है कि हम हर 7 साल बाद जो है ये इस मामले से नहीं निपट सकते। इसको सीरियसली बैठ के इसके जो भी बॉर्डर के इश्यूज हैं, ईरान के साथ इशू है, अफगानिस्तान के साथ इशूज हैं, बात करें। लेकिन और अपने मुल्क के अंदर भी जहां जो भी जो है, चाहे सियासी काम करना है, चाहे काइनेटिक करना है, चाहे गवर्नेंस के इश्यूज दूसरे हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे तो हम इस दहशत से निपट पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो एक बार फिर क्वेश्चनेबल होगा। इस वक्त तो जो ओवरऑल सूरत हाल होगी ना, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमी की तो पहले जो सूरत हाल थी खराब थी। इफ्तिखार साहब, अभी जो खुर्रम नसीर साहब फरमा रहे हैं कि आपको वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या ये मसला ह्यूमन रिसोर्स की वहाँ पे कैपेसिटी का है कि हमारे पास इतनी फोर्सेज नहीं है लॉ इन्फोर्समेंट की जो उसको मैन कर सकें, या ये मसला उससे बढ़कर है कोई? देखिए, ये प्रॉब्लम तो अभी का तो नहीं है, ना कोई पिछले 10 सालों का है, ना 20 सालों का है, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रॉब्लम। बॉर्डर का इशू ये रहेगा, मैं नहीं समझता कि इसका कोई इमीडिएट हल जो है वो
हमारे पास भी है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में 3-4 महीने के अंदर जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो हमारे जो केपी वाला साइड है बॉर्डर का, उससे ज़्यादा जो है वो बलूचिस्तान की साइड में नज़र आ रही है। और जो स्ट्रेटेजिकली जो शिफ्टिंग हो रही है इस टाइम पर, पर्टिकुलरली यूएस फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और ईरान के हवाले से, उसका जो आफ्टर इफेक्ट जो बलूचिस्तान के ऊपर आने वाला है, दैट इज़ क्वाइट अ डेंजरस एंड अलार्मिंग साइन। ये वैसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन ऑन केपी और अफगानिस्तान की, फिर हम बलूचिस्तान की भी बात करेंगे। ये जो एक पॉलिसी शिफ्ट आया है, अगर आप दोनों इस पर ब्रीफली कमेंट कर सके। अमेरिकन उनका डेलीगेशन पहला गया अफगानिस्तान, उसके बाद आपने देखा कि उनके सरों के ऊपर जो बाउंड्री थी वो ख़त्म कर दी गई, और बहुत सारे वो स्टेप्स ले रहे हैं। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कि ईरान की तरफ कोई चेंज आया या ये उसके पहला स्टेप है, ये सिर्फ अफगानिस्तान तक रह गई? देखें, अफगानिस्तान के अंदर ऑब्वियसली लगता नहीं है कि कुछ जल्दी तालिबान की गवर्नमेंट में कोई चेंज आएगा। ये तो ग्लोबली भी एक एक्सेप्टेबल नॉर्म है इस टाइम पर। तो डी फैक्टो आपकी गवर्नेंस अफगान तालिबान ही है। अगर किसी किस्म की गेम्स भी इस खिते में जो है वो खेली जाएंगी तो वो गवर्नमेंट उसके लिए सेंट्रल जो है वो रहेगी। इस टाइम पर जो हम मेजर फॉरेन पॉलिसी फोकस जो अमरीकियों की तरफ से देख रहे हैं वो पर्टिकुलरली ईरान की तरफ है, एंड दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बॉयल डाउन टू बलूचिस्तान। इसलिए मैं बलूचिस्तान की जो है वो बात ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि ये जो हमारे केपी वाले टेररिज्म वाले इश्यूज़ हैं ये भी इसी से रिलेटेड हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो दोहा एग्रीमेंट के आफ्टर मैथ की वजह से जो है इस खिते के अंदर जाएगी। अगर वो एग्रीमेंट मन इम्प्लीमेंट होना जो है वो शुरू हो जाए तो आपकी टीटीपी वाला प्रॉब्लम जो है वो इजीली रिकंसाइल। खुर्रम साहब, इसके ऊपर आपकी ब्रीफली क्या कमेंट है? ये जो अमेरिकन पॉलिसी में शिफ्ट आया, इसका जी, ये शिफ्ट जो है, शिफ्ट तो बहुत पहले आ चुका था लेकिन इंटेंसिफाई हो रहा है, एंटी चाइना भी और एंटी ईरान भी। अब देखिए, बलूचिस्तान का जब डिस्कशन हम करते हैं तो हम चाइना को बाहर नहीं, चाइना हैज टू बी पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, कि भी वहाँ जो चाइना की मौजूदगी है, गवादर में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुल गया है, ऑपरेशनल हो गया है, उनकी प्रेजेंस अब क्लियर है पूरी दुनिया को कि वहाँ वो मौजूद हैं। तो लिहाजा वहाँ फिर उस चाइना के अगेंस्ट जो फोर्सेस काम कर रही हैं उनका इंटरेस्ट ये है कि ये डिस्टेबलाइज ही रहे ये सूबा, तो लिहाजा वो उसको हम। दूसरा जिसकी तरफ जो अमेरिकन पॉलिसी, ये बात याद रखें कि उन्होंने कभी भी तालिबान को कट ऑफ नहीं किया। मैंने इस पर लिखा भी है कि अमेरिका मुस्तकिल 2021 के बाद से ऑन एवरेज तकरीबन $6 करोड़ हर महीने भिजवाता है। चाहे मुझे नहीं पता, इफ्तिखार साहब मालूम हो गए, सूट केसों में भर के आते हैं 40 साल पहले की तरह, जिस तरह सूट केसों में भर के आते हैं, क्योंकि बैंकिंग चैनल नहीं है तो यूएन $6 करोड़ हर महीने आ रहे हैं। 58 मिलियन समथिंग मिलियन। एंड डोंट फॉरगेट $15-16 बिलियन की उनकी इकोनॉमी है, और इतना पैसा अगर आए तो इमेजिन करें कितना। ये वो कट ऑफ नहीं है, और वो यहां तक है कि वो पूरा रिपोर्ट करते हैं कि हमने उनके एसेट जो हैं वो जिनीवा में भी पार्क किए हुए हैं। तो लिहाजा वहां ये ख्याल था कि कोई बड़ी दुश्मनी है और मुखासमत है। दिस इज नॉट ट्रू। अमरीकियों का अब आज भी तालिबान के साथ कनेक्शन है, वो उनको फंड कर रहे हैं, जिस भी तरीके से फंड कर रहे हैं, और वो फंड कर रहे हैं। तो लिहाजा वहां उन्होंने उसको रखा हुआ है, मे बी अगेन फॉर एज ए चाइना, लुक आउट टू चाइना, और अगर ईरान के साथ उनका पॉसिबल इशू होता है। तीसरी जो बात आई थिंक जो हमें कम डिस्कशन होती है, उसकी कभी हमारे पास नंबर्स नहीं आए और आप शायद इस पर रिसर्च कर सकें, कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी 40 साल से मौजूद वॉर इकोनॉमी है। There's a massive crime proceeds जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है हर साल, ट्रिलियंस में जाते हैं, ट्रिलियन में। अब वो जो है वहां वो जो लोग जो उसके बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, वो रियासत के अंदर भी हैं, कुछ बाहर भी हैं ज्यादातर, ठीक है। वो क्रिमिनल्स जो हैं वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ बलूचिस्तान में और केपी में अमन हो, और वो तो चाहेंगे कि उनकी वॉर इकोनॉमी जो है वो चलती रहे। और बलूचिस्तान के हवाले से तो ज्यादा है ना कि बलूचिस्तान एक रूट है ड्रग्स का फ्रॉम अफगानिस्तान टू द अरेबियन सी, और वो भी लकोदक शराह में से देखें, खुदा जाने बिलियंस के ड्रग्स डॉलर्स हैं वो किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सारे इशूज सीरियस हैं। ड्रग्स की आपने बात की है, तो ड्रग्स की जो कीमतें हैं उसमें भी बेपनाह इजाफा हुआ है। यूएन का जो ड्रग्स का जो इदारा है उसने कहा है, जो कभी तालिबान के आने से पहले कुछ $75 पर किलोग्राम बिक रही थी ड्रग्स, तो वो $750 डॉलर तक पहुंच गई है कीमत। तो इससे अंदाजा करें कि कुछ लोगों का ख्याल था कि तालिबान ने वहां पर जो ये ड्रग्स के खिलाफ, पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ क्रैकडाउन किया है, उसका एक पर्पज ये है कि वो डिमांड एंड सप्लाई को अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि उनको बेहतर प्राइस मिले। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद स्पेसिफिकली वे फॉरवर्ड और बलूचिस्तान से मुतालिक फर्दर भी डिस्कशन करेंगे। सो स्टे विद अस।